बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये है कराची न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, K2 और K3। ये दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट्स किस तरह से सस्ती और माहौल दोस्त बिजली बनाकर मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। दुनिया को इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों और माहौलियाती आलूदगी जैसे संगीन मसाइल दरपेश हैं, जिनके मुज़र असरात से इंसानी बका खतरे में है। पाकिस्तान में इन मसाइल का हल तलाश करने और तवानाई की बढ़ती ज़रूरियात को पूरा करने में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का किरदार सबसे नुमायां है। इस सिलसिले में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेरे एहतमाम काम करने वाले एटमी बिजली घरों से मुल्क के लिए सस्ती और माहौल दोस्त बिजली मुहैया की जा रही है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाली बिजली से कम पैदावारी लागत के बाइस हर साल वतने अजीज को खतीर और कीमती ज़रे मुबादला की बचत भी होती है। इस कौमी फरीजे को सरअंजाम देने के लिए 1972 में पाकिस्तान का पहला एटमी बिजली घर कराची में तामीर किया गया। इस वक्त फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। ईच प्लांट 1100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। राइट। और इस वक्त हम नेशनल ग्रिड को 2200 मेगावाट अप्रॉक्सीमेटली हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। और इसमें जो हमारे ये जो स्टेशन है, इसमें हमारे बेसिकली 3 प्लांट्स हैं। 2 K2 K3 कहलाते हैं जी, और एक कैनप कहलाता था प्रीवियसली, जो कि कमीशन हुआ था, ऑपरेशन में आया था 72 में। ओके। उसको हमने 50 साल सेफली ऑपरेट करने के बाद उसको परमानेंट शट डाउन कर दिया। वो इस वक्त डीकमीशनिंग फेज में है। ओके। एटमी बिजली का सबसे बड़ा फायदा एनर्जी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है, क्योंकि इसमें ईंधन की मुसलसल फराहमी के लिए कोई खास सप्लाई चेन भी दरकार नहीं। ये प्लांट्स एक बार न्यूक्लियर फ्यूल लोड करने के बाद 18 माह तक मुसलसल बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। यूं एटमी बिजली घर दुनिया में फ्यूल प्राइसेस के उतार चढ़ाव के असरात से भी महफूज होते हैं। और इसमें जो मैं बताऊं आपको कि सबसे अच्छी जो बात है, इस वक्त जो हमारी जनरेशन हो रही है वो तकरीबन पर यूनिट जो कॉस्ट है उसकी 14 से 15 रुपए बस, यानी बहुत चीप है। ये बहुत चीप है। आप अगर इसको कंपैरिजन करें बाकी यूनिट्स के साथ, बाकी ऑयल है, कोल है, दूसरे हैं, किसी की 48 रुपए पर यूनिट है, किसी की 40 है। तो ये जो हमारे पाकिस्तान में जो एनर्जी मिक्स है उसमें एक ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं आवाम को सस्ती बिजली प्रोवाइड करने के लिए। ओके। और ये जो न्यूक्लियर बेसिकली जिस तरह इस तवानाई से आप बिजली बना रहे हैं, इसके फ़वाइद और क्या हैं जस्ट अदर देन बीइंग कॉस्ट इफेक्टिव? देखिए, कॉस्ट इफेक्टिव के अलावा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, अभी आपको पता है कि COP 28 हुई, 29 हुई, उसके अंदर ये डिसाइड हुआ है कि जी जो कार्बन इमिशन है उसको मिनिमाइज किया जाए। बिल्कुल, इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। राइट। ये हमारे सबसे बड़ा एडवांटेज जो है, इसमें कोई कार्बन इमिशन नहीं है। अच्छा, है ही नहीं कोई कार्बन इमिशन में तो बहुत ज्यादा उसका बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट है। आप देखें कि ऑयल के, कोल के, इनमें बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन और फ्रेंडली नहीं है, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। जबकि हमारी क्लेम ये है कि ये तो हमारी 0% है। कोई है ही नहीं, है ही नहीं। ये जो टरबाइन आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस वक्त, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी टरबाइन है। किसी भी जो पावर प्लांट है किसी भी तरह के, उसमें जो सबसे बड़ी टरबाइन है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि इंजीनियरिंग का एक शाहकार है, मार्वल है इंजीनियरिंग का।
एटमी बिजली घरों के फरोग से दुनिया भर में कार्बन के इखराज को भी काफी हद तक कम करने में मदद मिली है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के आदादो शुमार के मुताबिक 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए बतौर ईंधन गैस के इस्तेमाल से 30 लाख टन, तेल के इस्तेमाल से 45 लाख टन और कोयले के इस्तेमाल से 60 लाख टन ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज होता है। जबकि दूसरी जानिब एटमी तवानाई के इस्तेमाल से इतनी ही बिजली की पैदावार पर यह इखराज ना होने के बराबर है। जी तो आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से 2 कराची में K2 और K3 मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं और किस तरह से ये पाकिस्तान में सस्ती माहौल दोस्त बिजली बनाकर मुल्क की इकॉनमी का भी फ़ायदा है और साथ ही साथ माहौल दोस्त जो इक़दामात हैं और जो अक़वाम मुत्तहिदा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें भी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मखदूम शाह को इजाज़त, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।